अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम रिगर 1 का इंटरव्यू करने जा रहे हैं। पिछले दिनों एक वीडियो बनाई थी रिगर 3 पे, तो बहुत सारे भाइयों के कमेंट्स थे उसके ऊपर कि उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। तो आज उन बहुत सारे कमेंट्स में से कुछ कमेंट्स का हमने जो है ना उनसे बात करनी है उसके ऊपर। तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और उनकी एक ही ख्वाहिश है कि ऑनलाइन कैमरा वो नहीं हो, ऑफलाइन कैमरा के ऊपर वो इंटरव्यू देंगे। तो बहुत शुक्रिया, वीडियो को लास्ट तक देखिए। अच्छा जलंधर भाई, बंदे ने सवाल किया बुक यहाँ अगर किसी बंदे ने रिगर बनना है तो उसका सबसे पहले प्रोसीजर क्या है? किसी नए बंदे ने, बिल्कुल फ्रेश बंदे ने रिगर बनना है, उसका सबसे पहले प्रोसीजर क्या है? पहला इधर आया तो हेल्पर में टीवी में कुछ ना कुछ रिगर में ट्रेनिंग करना है। ठीक है। क्या है, बेल्ट का, शकल का, लिफ्टिंग में बास्केट होता है, चायोकर होता है, वर्टिकल में होता है, कितना कैपेसिटी है, ये पूरा सीखना पड़ेगा। सीलिंग का कैपेसिटी का, लोड का, पूरा लिफ्टिंग हर चेंज होता है। लिफ्टिंग हिच में पूरा डिफरेंट लिफ्टिंग होता है, उसका थोड़ा काम सीखना है। ठीक है। और उसके बाद ये आरामको टेस्ट के अप्लाई करे तो आरामको में वो सवाल देता है, वो कितना उसका बुक पढ़ाता है पूरा आराम। वो प्रैक्टिकल में उसका रिगिंग फील्ड का वो एग्ज़ाम में उस सवाल का आप आंसर देना है। जलंधर भाई, सवाल ये इसमें ये कई सवाल हैं कि अगर एक बंदा आया है, अभी उसको कैसे पता चलेगा कि मैंने इंटरव्यू किधर जाके देना है? मतलब उसका एक पूरा प्रोसीजर क्या है? इंस्टीट्यूट है या कोई और कोई ऐसा स्कूल है या क्या सीन है? अभी इंस्टीट्यूट में जाके ट्रेनिंग देना है। ठीक है। और बाद में वो लोग TU कार्ड दिएगा। ठीक है। TU कार्ड में देने के बाद कोई ना कंपनी में काम करेगा तो वो लोग आराम को रिगर 3 के लिए अप्रूव करके दिएगा। अपना काम अच्छा रहेगा तो वो लोग कंपनी वो अप्लाई करके रिगर 3 दिएगा आराम को सर्टिफिकेट। ठीक है। और दूसरा कंपनी में जो है तो आराम को 3 एक्सपायर हो तो दूसरा कंपनी रिगर 2 दिएगा प्रमोशन। उसका एक्सपीरियंस है, वो एग्ज़ाम में पास होगा तो, परफॉर्मेंस में पास होगा तो वो रिगर 2 होने के बाद रिगर 1 आएगा। ठीक है। और रिगर 3 का जो कार्ड है इसका कितना पीरियड होता है? अभी 3 साल है। अभी 3 साल है। और एक भाई ने सवाल किया था कि मेरे पास मैकेनिकल का डिप्लोमा है, क्या मैं डायरेक्ट रिगर 2 में आ सकता हूँ? अभी तो मालूम नहीं, पहले ही तो देता था, अभी तो प्रोसीजर मालूम नहीं। पहले ही तो है वो रिगर 1 का डायरेक्ट मिला था, और मैकेनिकल डिप्लोमा में पहले ही तो रिगर 1 का मिला है। मेरा कंपनी में भी 2-3 बंदा है, अभी नहीं है, 7-8 साल पहले मेरा कंपनी में डायरेक्ट इंजीनियरिंग डिप्लोमा से रिगर 1 का मिला था। अभी तो मालूम नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, एक दोस्त है जो कि किसी कंपनी में काम कर रहा था पहले, उसका कार्ड उधर एक्सपायर हो गया और अभी उसने किसी और कंपनी में जाना है, तो वो कार्ड का क्या प्रोसीजर होगा? क्या मतलब, अकामा नंबर चेंज होगा, सेम अकाम होगा? हाँ, सेम इकामा और कार्ड भी एक्सपायर है उसका। होता है तो उसका दूसरा कंपनी में रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, दूसरा कंपनी में रिक्वेस्ट करके। ठीक है। और एक और सवाल है कि क्या बंदा डायरेक्ट अरामको के अंदर अप्लाई कर सकता है? नहीं है, कंपनी का प्रोसीजर होता है, कंपनी का एग्रीमेंट होता है, उसका चैम्बर होता है, उसका कंपनी का अलग अलग चीज़ होता है अप्लाई करने का टाइम, डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है। और ये रिगर की जो ट्रेनिंग्स वगैरह हैं ये सऊदी अरबिया में के होती हैं या कहीं और में भी होती हैं? मतलब कोई बंदा इंडिया से है या पाकिस्तान से है, वो उधर से डायरेक्ट रेडी होके आना चाहता है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, इधर टीवी में जाएगा तो इधर इंस्टीट्यूट होता है ना, इधर ट्रेनिंग करना पड़ेगा, वो लाजमी है। लाजिम है। वो ट्रेनिंग करेगा और उसके बाद फिर जो आगे वाला ऐसे जाएगा। और इसमें किसी स्टडी की ज़रूरत है रिगर के अंदर? ये लाजिम है, ये स्टैंडर्ड होना चाहिए, इंग्लिश नॉलेज होना चाहिए, कैलकुलेशन होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक हो गया। और इसके जो नोट्स हैं, जो रिगर के नोट्स हैं, ये कैसे हम ले सकते हैं, किधर से मिलेंगे?
अभी रिगर का काम मालूम पड़ेगा तो नोट्स का जरूर नहीं है, और नोट्स भी पढ़ाया था वो किधर पुराना वाला आदमी से लेना है कुछ ना कुछ। वो पुराना वाला आदमी रिगर 1 रिगर 2 रिगर 3 काम कर रहा है, उसका पास लेके पढ़ाना है। अच्छा, एक बंदा है वो कह रहा है कि मेरा गल्फ के अंदर एक्सपीरियंस नहीं है रिगर का, मेरा एक्सपीरियंस जो है वो इंडिया का है, तो क्या वो इधर आके वो उसी सेम क्वालिटी में काम कर सकता है या इधर आके एक्सपीरियंस उसका डिफरेंट होगा? ये सेम उसका एक्सपीरियंस होगा तो रिगर 3 में रिगर 2 रिगर 1 ऐसा जाना है। पहले ही तो रिगर 3 में करना है, रिगर 3 होने के बाद रिगर 2, रिगर 2 होने के बाद रिगर 1, उसका एक्सपीरियंस होगा तो। मतलब उस काम करने के अंदर तो कोई डिफरेंट नहीं है ना? मतलब नहीं है, कोई किधर भी difference जाओ नहीं है, किधर भी जाओ काम सेम है, सेम है, रिगिंग के लिए सेम है, किधर ऑल वर्ल्ड में सेम है, कोई स्टैंडर्ड वगैरह? ऐसा नहीं है, उसका पूरा सेम है, कैलकुलेशन सब कुछ सेम